जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। कहता है कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम अ रीजन दैट इज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। एक ऐसा डिवाइस जो हीट को रिमूव करता है ऐसी जगह से जहाँ का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से क्या है, कम है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर। तो देखिए, फर्ज करिए मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, मैंने बनाया है यहाँ पर। और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर फंस कर आप लोगों ने वो रख दिया, पानी रख दिया। क्या रख दिया? पानी रख दिया। अब याद रख ले कि बाहर का टेम्परेचर फर्ज करे ज्यादा है सराउंडिंग का। तो बाहर को हम लोग कहेंगे वो हॉट बॉडी हो गई, और फ्रिज का अंदर जो है वो कोल्ड है। जैसे हम लोग फ्रिज को ऑन करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर को कम करता जाएगा, और ये जो हीट है इसको रिमूव करेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। तो देखिए, आप लोगों ने देखा है कि फ्रिज के अंदर अगर आप लोगों ने पानी रख दिया या सालन रख दिया तो वक्त के साथ ठंडा होना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोगों ने पानी रखा है तो थोड़ी देर बाद आइस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है, पानी को आइस में बदलने के लिए आपको उससे हीट निकालना होगा, हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिज क्या कर रहा है, हीट एनर्जी रिमूव कर रहा है पानी से और बाहर ले जा रहा है। पानी का होना लाजमी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो वो वहां से क्या कर रहा है, हीट ले जा रहा है, बाहर निकाल रहा है। वो अंदर के टेम्परेचर को मजीद कम कर रहा है और बाहर के टेम्परेचर को एक तरह से बढ़ा रहा है। तो देखिए, ये रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है, हीट को फ्लो करवा रहा है फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो अभी देखिए, डेफिनेशन में दोबारा पढ़ लेता हूँ। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम अ रीजन दैट इज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबल है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, नेचुरली ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए, हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि फर्ज करें दो बॉडीज है, एक है हॉट बॉडी और दूसरा है कोल्ड बॉडी। तो हम लोगों ने कहा था कि हीट जो है फ्लो करेगा हॉट से कोल्ड की तरफ नेचुरली। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नेचुरल डायरेक्शन है हीट के फ्लो की। लेकिन अगर आप लोगों ने देखना हो कि क्या हीट जो है कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो कर सकता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी चाहते हो कि हीट फ्लो करे कोल्ड से हॉट की तरफ, तो हम लोग को एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। हम लोग को क्या करना पड़ेगी? एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। एनर्जी खर्च करने का मतलब है हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे देखिए ये पेन है, ऊपर से अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे खुद ब खुद आएगा। नेचुरल डायरेक्शन इसकी ये है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर की तरफ आएगा। लेकिन ये पेन जो है कभी भी नीचे से ऊपर खुद ब खुद नहीं जाएगा। तो इसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो अभी देखिए, फ्रिज की मिसाल पे आ जाए। फ्रिज में जो है या रेफ्रिजरेटर जो है, अगर आप उसको कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दे, उसको बिजली के साथ कनेक्ट ना करें, तो ये काम नहीं कर सकता। वो पानी का जो है आइस में तब्दील नहीं कर सकता। तो फ्रिज ये काम किस तरह करता है? इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो इसको हम लोगों ने इसको हम लोगों ने बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और इसके अंदर कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर वर्क कर रहा है। और जो उसके बाद जो है वो हीट एनर्जी को लेता है अंदर से और बाहर फेंकता है। अंदर से हीट ले रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो आ जाते हैं कि एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हीट रेफ्रिजरेटर की।
तो रेफ्रिजरेटर में क्या है कि कोल्ड रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है और ये हॉट रिजर्वायर है। लेकिन इसमें याद रख ले हम लोग हीट को फ्लो करवा रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो फर्ज करें कोल्ड रिजर्वायर से Q2 हीट ले रहा है और उसको ट्रांसफर कर रहा है किसकी तरफ, हॉट रिजर्वायर की तरफ। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो याद रखिए रेफ्रिजरेटर में ये वर्क कौन करता है, यहाँ पे एक डिवाइस है, इसको कहते हैं कंप्रेसर। वो कंप्रेसर ये काम करता है, वो कंप्रेसर ये काम करता है। अगर आप ये कंप्रेसर को ऑन नहीं करेंगे तो ये काम कभी नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था हीट इंजन में इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अभी देखिए इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीपी। लेकिन इसमें फिर दो किस्म के होते हैं, कूलिंग का भी हो सकता है, हीटिंग का भी हो सकता है। तो अगर मैं कूलिंग का बात करूं, सही, तो याद रख लीजिए जो कोल्ड रिजर्वायर है उससे कितना हीट ले रहा है, Q2, और उसको ट्रांसफर कर रहा है हॉट रिजर्वायर में। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि Q2 और उसको आप डिवाइड कर दो इनपुट से। इनपुट इसका कितना है, वर्क, W हम लोगों ने वर्क किया। तो इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अभी आ जाते हैं कि W को मालूम करते हैं। तो W कितना है, W को हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2। Q1 में से Q2 को माइनस कर दो, ये वर्क आ जाएगा। या देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हो कि Q1 जो है वो W प्लस Q2 के बराबर है। Q1 जो है W प्लस Q2 के बराबर है। देखिए ये Q1 जो है इन दोनों के सम के बराबर है। ये दोनों एंटर हो रहे हैं सिस्टम में और Q1 बाहर जा रहा है। तो अगर आप इसको रीअरेंज कर लो तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। तो अगर मैं ये दर्ज कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ कूलिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब याद रख ले इसको हम लोग टेम्परेचर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद रख ले कि ये Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा Q ज्यादा होगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि Cp कूलिंग जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 जो है T1 इसका टेम्परेचर है और T2 इसका टेम्परेचर। अभी आ जाते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि फ्रिज के अंदर का जो पोर्शन है उसको होल्ड करता है, उसका टेम्परेचर कम करता है, लेकिन ये हीट एनर्जी बाहर सप्लाई करे। तो इसका मतलब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग भी मालूम करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग, परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग।
तो इसको हम लोग लिखेंगे सीपी हीटिंग, सीपी हीटिंग। तो अभी देख ले यहाँ पर इस रिजर्वायर को हीटअप कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इस केस में आ जाएगा Q1 अपॉन W, Q1 अपॉन W, क्योंकि देखिए जो जो हॉट रिजर्वायर है उसको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है Q1, और इनपुट कितना ले रहे हैं W। तो W अभी हम लोगों ने देखा था कि W जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर है। तो अगर हम लोग ये वैल्यू दर्ज कर ले तो Cp जो हीटिंग है वो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 के बराबर है। Cp हीटिंग किसके बराबर है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 के बराबर है। और इसी तरह हम लोग इसको टेम्परेचर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग मालूम करें रेफ्रिजरेटर का, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग मालूम करें, तो उसके ये दो अलग अलग फार्मूले हैं। अब आ जाता है कि एक और चीज है, उसको हम लोग कहते हैं हीट पंप। क्या कहते हैं, हीट पंप। तो हीट पंप क्या है, तो देखिए फर्ज करें सर्दियों का मौसम है और ये आप एक रूम के अंदर है, ये एक रूम है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं और विंटर का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है। तो फर्ज करें बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंदर का टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा करूं। तो देखिए इस केस में ये हॉट बॉडी हो गई और ये भी क्या हो गई, कोल्ड बॉडी। ये क्या हो गई, कोल्ड बॉडी हो गई। तो अभी देखिए अगर हम लोग कमरे का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी तो हम लोगों ने कहीं से लानी है। तो फर्ज करें हीट एनर्जी में बाहर से ला रहा हूँ, बाहर से ला रहा हूँ, बाहर से ला रहा हूँ। तो हीट एनर्जी में बाहर से लाऊंगा और वो जब हीट एनर्जी बाहर से आएगी कमरे के अंदर तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग देखें हीट को फ्लो करवा रहे हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो ये जो काम करेगा इसको हम कहेंगे हीट पंप। क्या कहेंगे, हीट पंप। तो यहाँ पे देखिए इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, सॉरी यहाँ पे कोई स्कीमेटिक डायग्राम मैंने डाउनलोड नहीं किया, लेकिन बिल्कुल ये हीट इंजन की तरह है। किसकी तरह है, हीट इंजन की तरह है। तो याद रखिए यहाँ पर हीट पंप में हम लोग क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे और उसके बाद कोई मैकेनिज्म होगा वो वर्क करेगा। तो जो कोल्डर बॉडी है उससे हीट एनर्जी लेगा और उसको जो है हॉटर बॉडी में ट्रांसफर करेगा, हॉटर बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये था रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। और एक और बात याद रख ले कि जो रेफ्रिजरेटर है ये जो है हीट इंजन का एक तरह से रिवर्स काम करता है। हीट इंजन का क्या करता है, रिवर्स काम करता है। हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी लेता है उसको वर्क में बदलता है, लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है इसको हम लोग वर्क इनपुट के तौर पर देते हैं और हमें हीट एनर्जी देता है।